नमस्कार। विश्व गुरुदीप शोध संस्थान द्वारा श्राद्ध विज्ञान वार्ता के अंतर्गत पितृ महोत्सव में हम लोग पिछले कुछ धारावाहिनियों में श्राद्ध के विभिन्न पक्षों पे चर्चा कर रहे हैं। श्राद्ध एक विज्ञान के रूप में हमारे समक्ष आ रहा है। श्राद्ध का समय जिसे समाज वर्तमान में शोक का समय मानता है या थोड़ा सा उससे दूर हटने की कोशिश करता है, लेकिन इन वार्ताओं से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये एक उत्सव का समय है जब हमारे परिवार में हमारे अतिथि लोग आकर के उत्साहवर्धन का कार्य करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। वैसा एक समय ये इन वार्ताओं से निकल करके सामने आ रहा है। इन्हीं वार्ताओं को और गंभीर रूप में ले जाने के लिए और इस श्राद्ध के विज्ञान को जानने के लिए आज हम वार्ता करेंगे प्रोफेसर कैलाश चतुर्वेदी जी से। प्रणाम। आप वेद विज्ञान के मनीषी हैं। आपने पंडित मधुसूदन ओझा जी के ऊपर, पंडित मोतीलाल जी शास्त्री जी के ऊपर जीवन का एक लंबा समय अध्ययन में बिताया है, व्यतीत किया है और उसी के फलस्वरूप आपकी कृतियाँ समाज के सामने आई है। शब्द वेद जिसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो मैं आपसे पहला प्रश्न इस श्राद्ध पे यही जानना चाहूँगा कि श्राद्ध किस प्रकार का कार्य है। इसे हम शोकप्रद कार्य माने या उत्साह कार्य माने या विज्ञान कार्य माने, और लोक व्यवहार में इसे किस प्रकार मनाया जाना चाहिए। नमस्कार। प्रणाम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधव। रघुवीर जी, श्राद्ध क्या है, एक छोटा सा आपने वाक्यांश कहा, इसमें सब कुछ निहित है। मैं श्राद्ध शब्द को विशेष रूप से इसका विवरण दूँगा आपको, चिंतन को। श्राद्ध की पृष्ठभूमि जानना बहुत जरूरी है जी। आज युग युगों से श्राद्ध करते आए थे, करते रहे। बीच में मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि हम भारतीय 3500 वर्ष से अभिशप्त हैं। अब अभिशप्त क्यों है, क्या क्या कारण है, वो यहाँ विषय नहीं चर्चा का। लेकिन अभिशप्त हैं इसलिए क्या हुआ कि जो हमारी मान्यताएं, जो हमारे सिद्धांत वैदिक काल में थे, त्रेता युग में थे, द्वापर युग में थे और कलयुग के उस पूर्वार्ध में थे, वो सब नष्ट भ्रष्ट होकर के, और हम ये समझिए ज्ञान शून्य हो जाता है व्यक्ति, से ज्ञान शून्य की तरह आचरण कर रहे हैं। मेरी बात को लोग ये कहेंगे बहुत अतिशयोक्ति है। नहीं, मैं अभी आपके सामने ये बात करूँगा और हम इस वार्ता के बाद ये निश्चय करेंगे कि नहीं, अभी हम अंधकार युग में जी रहे हैं। तो मैं अपनी बात को उसको पुष्ट करने के लिए कहता हूँ कि श्राद्ध का मतलब है, मैं यहाँ बीच में दयानंद जी का नाम लूँगा। महर्षि दयानंद ने इस पर बहुत काम किया और उन्होंने अपने तरीके से काम किया। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि उनका जैसा ऋषि, उनके अनुयायी, किस खूबी से उन्होंने इसको, आपने सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया कि श्राद्ध तो केवल जीवित व्यक्तियों का ही होता है, मृतक का तो श्राद्ध से कोई संबंध नहीं है। और अपनी बात को पुष्ट करने के लिए उन्होंने ये और लिख दिया ऊपर से कि वेदों में तो कोई जिक्र ही नहीं है। अब मैं आपको बड़े व्यथित मन से कह रहा हूँ कि जिस ऋग्वेद में गिनती की पूरी 57 ऋचाएँ श्राद्ध के लिए उपलब्ध हैं, श्राद्ध का चिंतन कर रही हैं, श्राद्ध के स्वरूप को वर्णित करें, उसको इतने बड़े ऋषि की नज़र से ओझल कैसे हो गया। ये बड़ा चिंतनीय बात है। और जहाँ साफ लिख दिया कि श्राद्ध तो जीवित का है, तो यही इस क्रम में बताता हूँ कि श्राद्ध उससे ही बहुत परे की चीज़ है। श्राद्ध तो उस ब्रह्म के स्पंदन से जुड़ा हुआ है। आप हम समझते हैं स्पंदन का मतलब क्या। स्पंदन मीन्स जीवन और मृत्यु। ये स्पंदन से तो है, एक क्षण का स्पंदन है तो व्यक्ति जीवित है। एक क्षण का स्पंदन खत्म हुआ, आदमी खत्म। सृष्टि और प्रलय ये दो ही तो रूप है। तो ये जो श्राद्ध है, इसका मैं आपको ये बताऊंगा, इसका जीवित अवस्था में इसको आप लीजिए श्रद्धा। आज जो जीवित प्राणी हैं उनसे पहले शुरू करता हूँ मैं अपने
माता पिता हैं, समाज के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वृद्ध जन हैं, हम लोक व्यवहार में उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? किसी के चरण स्पर्श करते हैं, किसी को पुष्पांजलि देते हैं, किसी की सेवा शुश्रूषा करते हैं। पूरे समाज में, विश्व समाज में, भारतीय समाज की बात छोड़िए, पूरे विश्व समाज में इसका बाकायदा श्रद्धा रूप है। बस ये जो श्रद्धा रूप है, यही आपका मृत प्राणी के प्रति श्राद्ध रूप बदल जाता है। यहाँ श्रद्धा शब्द का प्रयोग कर लीजिए। जीवित के लिए श्रद्धा है, मरने के बाद वो जीवित के। मरा कौन? आपने बहुत अच्छी बात की। मरा कौन? कोई मरा ही नहीं है। मरा ही नहीं है। गीता तो कहती ही नहीं है अजर अमरे आत्मा। अजर अमर आत्मा है। और वो भी अमर आत्मा है, तो अमर आत्मा तो मरेगी कैसे? आत्मा तो मरती नहीं कभी। ये तो चोला है, आज इस चोले में, कल उस चोले में बदल लिया चोला उसने। तो उसने कहा कि वो जो ब्रह्म रस रूप है, मैं आपको इसका लिंक बताता हूँ आपको, कि जो ब्रह्म रस रूप ब्रह्म है, उसी का सारा ये विस्तार है, उसी का सारा माया जाल है। मनुस्मृति में एक कोटेशन देता हूँ आपको, ऋषिभ्यो पितरो जाता। ऋषि के बाद पहला शब्द कौन आया? पितरो आया है। ऋषिभ्यो पितरो जाता। पितृभ्या देव दानवा जी। देवभ्य सर्वान अस्मिन् सर्व संसारम, ये सारा सोचा। और चर स्थाणुर पुरुष है, ये केवल वो ही नहीं, चर ही नहीं, स्थाणु भी, समस्त जो चेतन और जड़ जगत जो है वो सब कहाँ से चालू हुआ? प्रारंभ सूत्र कौन सा है? ऋषि। और इससे फिर आप जब लिंक जोड़ेंगे तो ऋषि कौन? तो उसने कहा ऋषि कौन है भाई? बोला आत्मा असत है, वो जो परम ब्रह्म है, वो अथाह सागर है, जिसकी सागर की कोई सीमा नहीं है, सीमातीत सागर। उस सीमातीत सागर से जो पहला स्पंदन हुआ वो ऋषि है। वो ऋषि प्राणा वह ऋषि है। शतपथ ब्राह्मण कहता है प्राणा वह ऋषि। ऋषि जो है हमारे प्राण है, और प्राण जो है वो तो सर्वत्र है, प्राण के से स्पंदन है। तो ये कहा कि प्राण जो भी अमूर्त रूप में रहते हैं जी, तो इनकी क्रमशः क्या होता है? ऋषि व्याख्या होती है। ऋषियों से पितरों का जन्म होता है। तो पितृ बहुत महत्वपूर्ण हो गए, देवों से अधिक। और जब पितरों की अगली कड़ी जो है वो देव है, और देवों की अगली कड़ी जो है वहाँ उसके बाद वो क्या गया? फिर उसके बाद सबसे पहले जो सृष्टि है, फिर सृष्टि में आपके कौन सी प्रकृति है? सूर्य है, चंद्रमा है, ये प्रकृति है, परात्पर है। उसके बाद फिर जो आपकी जो ये प्राण सृष्टि है, ये मूर्त सृष्टि के रूप में तो हम हैं। तो अमूर्त सृष्टि के इतने रूप निकलने के बाद हम इस ये मूर्त सृष्टि आती है। जी, मूर्त ये देखिए तब रखा। और उस मूर्त सृष्टि में ही अब वो नेचुरली जब मूर्त सृष्टि पाई है तो उसमें पितर है नहीं अवस्थित। पितर वहाँ आगे दूसरे नंबर पे क्रम में पितर अवस्थित है ना, तो ये पितरों का स्वरूप है। तो पितृ एक वाक्य में जो कहें, पितृ प्राणात्मक सृष्टि है। पितृ जो है हमारे, ये जो पिताजी आज लौकिक जगह छोड़ गए, दादाजी छोड़ गए, ये सब के सब ये आपके जो है प्राणात्मक सृष्टि है, जो मूर्त रूप से अमूर्त रूप में जाकर के वापस विलय हो जाएगी। ये है आपका स्वरूप किसका? श्राद्ध का। तो श्राद्ध जो है आपके सृष्टि रचयिता से लेकर के मूर्त जगत तक के बीच के अंदर स्रोत बनाने वाला है। अब इसके बारे में कह दिया आपने, तो बड़ी बड़ी शब्द वाली बात कह दी। अब आप पूछिए कुछ। इसको मतलब लोक व्यवहार में किस तरह मनाना चाहिए? मैं इससे पहले आपको बताऊं जी कि ये तो मैंने आपको इसका बता दिया कि सृष्टि रचना से लेकर मनुष्य तक है। अब इसके बाद क्या है कि पहले अपने को ये जानना चाहिए कि लोक व्यवहार में आज स्थिति क्या है। आज स्थिति क्या है? तो आप ये देखिएगा क्या हम मतलब आज जो कर रहे हैं वो किस स्थिति में है, क्यों, वो इसलिए वो सब स्थिति मैंने अभी आपसे कहा, अभी जिक्र किया 3005 साल से अभिशप्त है। तो उसका परिणाम क्या है? परिणाम ये कि हमारी आस्था अनास्था बदल चुकी है। हम नहीं रही। हाँ, हम अपने अपने तरीके से रचनाएं लिख लेते हैं। कोई भोजन के का व्यवहार बताता है। अरे आप इनको छोड़िए, चार्वाक ने तो ये कह दिया कि मृतानाम अभिजंतु नाम श्राद्धम चेत तृप्ति कारणम। अगर मरे हुए लोगों का श्राद्ध से ही तृप्ति हो रही है, वहाँ भेज रहे हो, इतने पकवान बना रहे हो, वो कर रहे हो,
तो यार कम से कम जो पड़ोस में आपके पिताजी जो वहाँ पर गए हैं, इंदौर गए हैं, उनके लिए बात है कल्पना, व्यर्थ बात है कल्पना। उनके लिए भोजन बनाने की क्या जरूरत है? बोल दो, वो पहुँच जाएगा, खाना उनको ट्रेन के अंदर मिल जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, वहाँ तो पहुँच जाएगा। इसलिए क्या कहा कि त्रयोवेदस्य करता रहे भांड धूर्त निशाचरा। खंडन करने वालों, मतलब उसका विरोध करने वालों की भी कमी नहीं है। तो अब जब ऐसी अनास्था की बातें आ गई सामने, तो समाज तो उसका अनुकरण करता है, यथा राजा तथा प्रजा। तो वो जो उन लोगों ने दिया, इसके अलावा और भी है, गिरते गिरते इतने व्यवहारिक। अभी मैंने आपसे पूर्व जिक्र किया कि स्वामी दयानंद जी जैसे ऋषि तुल्य महर्षि, जब उनकी दृष्टि से ये छिप गया तो हो गया। तो अब आप सामान्य जन की बात तो छोड़िए, वो तो उनसे तो आप क्या अपेक्षा करेंगे। एक बात इससे पहले कि इसका समाज में क्या करें, मैं आपको तो ये भी भ्रम निकाल देना चाहिए हमको कि कोई हिंदू परंपरा में ही श्राद्ध होता है। हाँ, ये हिंदू परंपरा में श्राद्ध नहीं है। श्राद्ध संसार में जो भी प्राणी आ रहा है पृथ्वी पर, वो सब कर रहे हैं। केवल हमने, चूँकि हमको अपना ज्ञान नहीं है, इसलिए हम अपने हिसाब से कहते हैं कि ये तो हमारे पोंगा पंडितों का काम है। मैं आपको उदाहरण दूँ, सबसे पहले मैं ब्रिटिश का उदाहरण देता हूँ। अगर आप लोगों को ब्रिटिशों की दिनचर्या मालूम है, सुनती हो, तो वो सब लोग दीप जला कर, मोमबत्तियाँ जला करके और अपने पितरों का पूजन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। बीच में एक मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूँ कि यहाँ से 15वीं शताब्दी में आपने शेक्सपियर का नाम सुना होगा। शेक्सपियर का एक वो है नाटक मैकबेथ, बड़ा प्रसिद्ध नाटक। मैं उसका जिक्र यहाँ इसलिए करना चाहता हूँ, ये बता दूँ कि हम इस भ्रम को बिल्कुल निकाल दें कि ये सब हमारी हिंदुओं की या ब्राह्मण, हमारी संस्कृति में नहीं, हमारी संस्कृति केवल नहीं। तो उसमें मैकबेथ में कहती है कि जब वो मैकबेथ युद्ध के मैदान से आता है, तो उसको रीच में कहता है विचेज भी भूतनिया। वो उसको 3 विचेज मिलती हैं और वो उसके लिए फोरकास्ट करती हैं। जो वो विजयी होकर आता है, तो जैसे ही पहली फोरकास्ट करती, मैं नहीं बताऊंगा आपको, समय नहीं लेगा, वो तत्काल पूरी हो जाती है। तो उसका उत्साह बढ़ता है, तो इससे वो कुछ आगे बढ़ के था, दूसरी कहती है ओह सेनापति, तो उसको लगता है कि वो तो महाराजा ने सेनापति वाली। और वो तीसरे जब जाते उसका मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है और सोचता है जब 2 पूरी हो गई तो ओ भावी राजा कहती है उसके मस्तिष्क पे वो कौन जाती है कि मैं इसके लिए कुछ भी साम दाम दंड भेद करूँगा, उस राजा को हटा दूँगा। लेकिन उसमें चीज़ क्या निकली कि वहाँ उन्होंने, वो लोग भी उसको मानते हैं। आप अफ्रीका में चले जाइए, जितनी आदिम जातियाँ अफ्रीका में, सब पितरों की पूजा, नृत्य पूजन, तरह तरह की चीज़ सामने। कंबोडिया में लोग नौका वो बना करके वो डालते हैं, अपने अपने हिसाब से श्रद्धा। जापानी मनाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये भी एक भ्रांति है कि श्राद्ध केवल हिंदुओं से और भारतीयों से संभव है, इस सब की चीज़ है। अब आपने कहा कि लोक जीवन में इसको कैसे, तो मैं लोक जीवन में इसका एक ही, अभी आपसे मैंने पूर्व जिक्र किया कि जो चीज़ हमारी आत्मा और शरीर से जुड़ी हुई है, स्पष्ट हो गया कि आत्म तत्व है। और आत्म तत्व जो है आपके कभी आपके यहाँ से जाने वाला विलीन नहीं होता है। तो जब भाई हम अपने जीवित पितरों बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा संपर्क देखभाल करते हैं, तो वो तो गए कहाँ हैं, वो केवल हमारी दृष्टि से तो उजल हुए हैं, उनका अस्तित्व तो वहीं की वहीं है। तो अस्तित्व है, तो जब उनका अस्तित्व है तो वही पिताजी हैं, वही दादाजी हैं, वही हैं, उन सब का कहीं अस्तित्व लोप नहीं हुआ है। तो आज हम यहाँ लोक में क्यों करते हैं उनकी सेवा शुश्रूषा? हमें स्वार्थ होता है उनका आशीर्वाद मिले, हमारा कल्याण हो, हमारा भविष्य उज्ज्वल हो, हम प्रगति के पथ पर, इसी तो करते हैं बुजुर्गों की सेवा। तो यही आप मान के चलिएगा, यही लक्ष्य वहाँ पर भी है। अगर आप उनकी सेवा करेंगे, उनको आप पूजेंगे, उनका स्मरण रखेंगे, वो मान लीजिए ये समझिए आपकी दृष्टि से ओझल हैं पर हैं आपके साथ ही। तो पितरों के बारे में ये विज्ञान है इनका कि पितर कभी लुप्त नहीं होते, आपके साथ हैं, आपकी दृष्टि। इसलिए हमें जो वर्तमान में कर रहे हैं वो भी करते ही रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। दूसरी बात ये है, आप इसके दौर से जब करेंगे तो क्या होगा, आप समाज में और इधर दृष्टि डालिए, जो करते हैं तो ऐसे भी आपको परिवार मिलेंगे भाग्यशाली जिनके वंश में सब सुख समृद्धि वंश का वो अच्छे मिलेंगे।
हम लोग कहते हैं देखो कितना भाग्यशाली हैं, इनके पुत्र पौत्र सब खेल रहे हैं, आनंद आता है। ऐसे भी मिलेंगे जो उनसे वंचित हैं, कष्ट में भी हैं। तो उसने ये कहा कि श्राद्ध अगर आप श्रद्धा को आप छोड़ देंगे तो छोड़ना भी घातक है। क्या परिणाम होते हैं? वंशोच्छेद हो जाता है। ये आगे जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो बताएंगे वंशावली कैसे बढ़ती है, ये आगे मैं विस्तार पूर्वक बात करूंगा आपसे। तो वो वंशावली बढ़ने की बजाय वंशोच्छेद हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर आपने उसमें आ गया तो आकस्मिक जीवन में, अब ये देखिए कैसी कैसी हम लोग इस लोग में दुर्घटनाएं देखते हैं। परीक्षा देने जा रहे थे भी विद्यार्थी 6, वहाँ से वहाँ तक पहुँच गए, हो गया उनका अंत निकल गया। ये एक छोटा सा उदाहरण अभी आया इसलिए सामने है। ये जीवन भर आपको 365 दिन अनवरत देखने को मिलते हैं। मकान बनाया आपने अच्छा खासा है, पूजन के लिए गणेश जी को निमंत्रण देंगे, गणेश जी तक पहुँचे नहीं, रास्ते में आपके गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। ये सब पितृदोष है। ये पितृदोष है। जब आप पितरों के प्रति जो आपकी अनास्था है, वो अनास्था का ये परिणाम है, क्योंकि वो बैठे हुए वहाँ से भी नियंत्रण कर रहे हैं। इसलिए पितृ आपके श्राद्ध केवल कोई भावुकता की चीज़ नहीं है। श्राद्ध करना चाहिए, नियमित करना चाहिए। कैसे करना चाहिए ये अभी अपनी चर्चा मतलब सर्वविध सुख शांति के लिए हमें अनवरत करते रहना चाहिए। वो भले ही इस लोक में हैं, दूसरे लोक में हैं, हमसे ओझल हैं, ये बात तय हो गई है इस बात से। अब आपसे मेरा निवेदन है, ये पंच महायज्ञ जो होते हैं इसमें पितृयज्ञ भी है, ये किस तरह से संपन्न किया जाता है? देखिए पितृयज्ञ तो अभी आप इसको अपनी पूर्व प्रसंग पे जाइए जी कि वैसे दृष्टि आप बिल्कुल सूक्ष्म दृष्टि चिंतन की दृष्टि देखें, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। क्योंकि अभी मैंने कहा था कि स्पंदन है, स्पंदन। तो इसलिए क्या है कि आप उसको अभी उसने कहा पे एक शब्द वाक्य बनाता हूँ आपको उपनिषद का। जी। पितरा वाक्यम इच्छन्ति, आपका सारा इसी में आ गया। पितरा वाक्यम इच्छन्ति, वाक्यम इच्छन्ति, वाक्यम इच्छन्ति, देवा भावम इच्छन्ति। वो अभी जो क्रमशः है, क्रम चलाता है अपना पितरों से, तो दोनों की संतुष्टि का कुछ नहीं, सब सारा प्रपंच एक तरफ रख दीजिए उठा के। आपकी जो अंतरण की अनुभूति है, पितरों को आपने स्मरण कर लिया वाकई से, हे पितृदेव, हे पितामह, हे प्रपितामह, हे वृद्ध पितामह, मैं आपकी संतान हूँ, मेरे युवक के क्षेम कुशल की आप करें, उनसे प्रार्थना। तो वाक्यम इच्छन्ति, फिर उसके बाद आप प्रक्रिया करते रहिए। बाद में कुछ बचता ही नहीं जब यही मैं आपसे उसको वैज्ञानिक पक्ष की बात करूंगा। ये जितने आप समाज में देख रहे हैं इसमें कोई शक नहीं, जो लोग आलोचना करते हैं उनके भी आप उनसे लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इनको जोड़ लिया। 15 दिन तक भोजन करा दीजिएगा, ये करा दीजिएगा, इनका महत्व है, इसे महत्व से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये तर्पण से पितृ तो संतुष्ट होते हैं, जलांजलि जल से तर्पण होता है, वो सफिशिएंट है। सीधा संबंध है कि आपकी भावना का है, आप उनसे जुड़े रहते हैं, जुड़े रहे तो मतलब भाव से है। लेकिन वो मतलब पितृयज्ञ में ये बिल्कुल सीमा नहीं है कि आप ये इसको अमुक पकवान बना के करें। हाँ, एक बात मैं इसमें आपको जोड़ दूँ कि अब इसमें प्राण शब्द का पहले अपने चिंतन किया था कि सब सृष्टि पूरी प्रस्तर में ही प्राण है। अभी मैंने आपको बताया, तो जो प्राण सृष्टि है ना, इसका बड़ा महत्व है। तो ये जो क्यों करते, तो ऋषियों ने जो बाद में जो चिंतन किया और जो उत्तराधिकारी उनके हुए, उन्होंने प्राणों की जब विशेष व्याख्या की तो उन्होंने कहा कि प्राण कहाँ किस किस रूप में है, ये इसके पीछे कारण है। ऐसा नहीं है कि कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। एक बात मैं बीच में अपनी रोक दूँ आपको, ये एक बड़ा मनोरंजन आता है, लोग बाग जो है बड़ी अनास्था क्यों बढ़ती है। साहब आप हर चीज़ के साथ विज्ञान जोड़ देते हैं, इसके भी मैं यहाँ बीच में दूँ। कोई भी चीज़ लिए विज्ञान, प्राण विज्ञान, श्राद्ध विज्ञान, ये विज्ञान क्या है। तो मैं यहाँ ये भी आपसे जिक्र करना चाहता हूँ कि हमारे एक सबसे बड़ा चिंता है एकम ज्ञानम ज्ञानम, है ना, विविधम ज्ञानम विज्ञानम। तो वो ब्रह्म एक है, सबका लक्ष्य वहाँ है पहुँचने को, तो वो तो है ज्ञान, केवल मात्र वही ज्ञान है, बाकी सब निस्सार है। ये ज्ञान, ये किताबें पढ़ने ज्ञान नहीं है, ज्ञान केवल ब्रह्म है। अगर वो ब्रह्म समझ में आ गया तो ज्ञान हो गया, वरना ज्ञान में भटकते रहो। और विविधम, जो विशिष्टम विविधम विपरीतम, जितने भी ज्ञान है ये विज्ञान है।
तो इसी में इसमें कौन उलझे? हमारे ऋषि लोग जिन्होंने वहाँ तपस्या की बैठ के, तो उन्होंने ये लिखा कि नहीं, जो मैं आपको बताना चाहता कि तर्पण कर दीजिए, जलार्घ्य चला दे, जलांजलि दे दीजिए, सब चलेगा। लेकिन उनका नहीं, इसमें आपके जो तरह तरह हमारे पितरों की भी तो प्रकृति अलग अलग थी। किसी को पूजनीय से संतुष्टि मिलती थी, बिल्कुल बिल्कुल, किसी को तरह उससे संतुष्टि मिलती थी, कोई मेरी तरह भोजन भट्ट भी हो सकता है, जी जी, उसको उससे भी संतुष्टि मिलती होगी। हाँ मतलब तो वो उन्होंने प्रकृति कहा के कि हिसाब ये से। जो प्राण स्पंदन है, ये आपकी 3 जो पशु हैं, एक श्वान, एक गऊ और एक काक, इन तीनों में जो है वो प्राण का समावेश रहता है, जो आपसे यहाँ आवागमन करते रहते हैं। आप पितृलोक तक, पितृलोक की चर्चा करेंगे आगे, अब पितृलोक कौन सा है। तो पितृलोक तो जो आवागमन की प्रक्रिया है, उसमें तीनों का बहुत ज़्यादा योगदान है, माध्यम ये है। 3 माध्यम बने थे। इसलिए जो फिर उन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मण की संतुष्टि के साथ जी, आप इन तीनों को भी जो है संतुष्ट करें। संतुष्टि। तो ये जो व्यवस्था चली है, ये इस कारण चली कि उसमें श्वान प्राण, गौ प्राण, काक प्राण, ये सब जो है इनकी मात्रा अधिक होती है, वाहक होते हैं, और वाहक होने के कारण इन सबको प्रधानता दी जाती है। ब्राह्मण को इसने कहा, ब्राह्मण के लिए तो एक बात आ रहा हूँ कि क्या अथर्ववेद क्या कहता है कि ब्राह्मण को क्यों, ये भी जब पशुओं की तो बात कर ली हमने, ब्राह्मण को क्यों भाई शुद्ध। तो उससे अथर्ववेद ने इसका, अथर्ववेद का वाक्य कोट करता हूँ आपको कि ब्राह्मणेभ्यो वशाम दत्वा सर्वलोकान समुस्ते। वशाम, जो अगर ब्राह्मण के निमित्त आप वो करेंगे, औरों को करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो ब्राह्मण में इतनी वो उसकी डायरेक्ट रेज है, इतने उसके अंश हैं कि वो लेने पर वो सीधा उसको प्राप्त होता है। इसलिए गौ, ब्राह्मण, श्वान और काक, ये इसके पीछे कोई अंधविश्वास या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ सर्वथा वैज्ञानिक पक्ष है, जिसलिए इसको हमको इन सबको साथ हमारी जलांजलि, तर्पण सब इनके माध्यम से और तो आप जल्दी कुछ नहीं कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति हैं आप तर्पण, अरे भाई कुछ भी नहीं कर सकते हो तो स्मरण तो कर ही सकते हो, स्मरण तो करी, वाक तो कर ही सकते हो। तो वाक्य में तो देखिए खुला है हमारा जो शास्त्र है, वो उसमें ये कहीं भी संकीर्णता नहीं है। हमें नहीं मालूम, हम संकीर्णता नहीं, हमारी मर्जी है। अगले कहते हैं कि जैसी आपकी सुने, लेकिन उनका स्मरण मत छोड़िए, उनका कीर्तन मत छोड़िए। उनको छोड़ेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा ज्ञात और अज्ञात में आप कितने कष्ट में पड़ जाएंगे। मैं ये पूछना चाह रहा था कि पंडित मधुसूदन ओझा जी ने जो श्राद्ध के ऊपर लिखा है और उसको विज्ञान कहा है, तो ये शरीर का विज्ञान है या मन का विज्ञान है? ये किस तरफ उनका संकेत? शरीर आपने 2 ही छोड़ दिए, शरीर का और मन का विज्ञान तो बताते हैं। मैं कहता हूँ मधुसूदन जी ने तीसरा और जोड़ा है, ये आत्मा का विज्ञान भी है। ये शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों का विज्ञान है। अब आप कहेंगे तीनों का विज्ञान कैसे? पहले मधुसूदन जी ने कह दिया, आपने यहाँ पुनरावृत्ति कर दी। आत्मा का विज्ञान तो क्या है? तो आप सबसे पहले मैं आपको आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहा ये विज्ञानात्मक है। विज्ञानात्मक से मत तात्पर्य क्या है कि आत्मा, जैसे कबीर का दोहा सुना दूँ आपको बीच में एक, जल में कुंभ, कुंभ में जल है और बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जले ही समाना, कहत पाती ज्ञानी। एक अनपढ़ कबीरदास को सब कुछ आ गया। आप देखिए ये शरीर बीच में क्या व्यवधान है, बाहर भी जल है, अंदर भी जल भरा हुआ है, घट फूटा जल में समा गया। तो सरल बात सब। तो इसकी जो आत्मा का स्वरूप है, मधुसूदन जी ने बताया, ये विज्ञानात्मक स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। वो जो आत्मा है उस परमात्मा में बिना अस्तित्व खोए, ये बता दूँ, अगर आपने सागर में बूंद मिला दी तो आप ये आपकी आंखों से ओझल हो गई है वो जी, उसका अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ है, बूंद तो विद्यमान, बूंद तो वहीं व्यर्थ विद्यमान है जिसमें, लेकिन हमको दिखाई दी। तो ये जो है, ये उन्होंने कहा आपका आत्मा का स्वरूप। आत्मा का स्वरूप। अब आत्मा के अलावा दूसरा आपने प्रश्न किया कि ये शरीर का है अथवा शरीर, मन का? मन का। चंद्रमा मनुष्य जाता है, ये सब प्रसिद्ध लोकोक्ति। अब जो भी शरीर छोड़ता है,
अब अपनी इसको रेलेवेंट श्राद्ध विज्ञान के पक्ष में चर्चा करेंगे। जब शरीर बिल्कुल निष्प्राण हो जाता है तो पहला काम तो होता है कि जो पंच महाभूत हैं वो अपने अपने में विलीन हो जाते हैं। विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी में पृथ्वी, जल जल में, अग्नि वो सब अग्नि जानते में, हैं पंच महाभूत। लेकिन वो जो फिर चर्चा भी ये भी है, श्राद्ध विज्ञान पढ़ाने वाले समझने वाले कहते हैं कि फिर वो यात्रा पे निकल जाता है 13 मास की। 13 मास क्यों कहा? ये बात छोटी छोटी बातें जो इनमें बड़ी समझने की, चिंतन करने के। मास तो 12 ही होते हैं। तो उसने कहा नहीं, हमारे मास 12 हैं, चांद्रमास 13 होते हैं। चांद्रमास 13 होते हैं। और चांद्रमास 13 होते हैं, इसलिए चंद्रमा से संबंध है उसका। तो वहाँ जाता है वो आत्मा का से छोड़ करके, जो शरीर, वो जो विज्ञान आत्मा निकल गया, वो महान आत्मा जो वहाँ चलता है। और वहाँ 13 यात्रा पूरी करके जब पहुँच जाता है तब उसके 2 भाग हो जाते हैं। आपने जीवन भर जो कमाई, जो पूंजी आपने कमाई है, उस पूंजी का वहाँ हिसाब होता है जी। वहाँ पूंजी का हिसाब होता है। आपके कर्म एक तरफ हो जाते हैं, आप एक तरफ हो जाते हैं, क्योंकि आप कर्मों में लिप्त हुए थे। आप तो, आपका तो आत्मा अलग था। तो वो महानात्मा जो होता है वो उसी का परिणाम होता है। वही चंद्रलोकस्थ जो आत्माएं हैं आपके पितर, उनमें जाके वो सम्मिलित हो जाता है। और जो दूसरा भाग है कर्मात्मा, वो उसके कर्मों का फल होता है। वो स्वर्ग भी जा सकता है अगर उसने अच्छे काम किए तो स्वर्ग जाएगा, वो स्वर्ग भी जाएगा अगर वो, और नहीं तो कर्म भोग के बाद वो है ना, क्षीणे पुण्य मत्रो के विशंति। वहाँ जितने तक आपने अच्छे काम किए उनका फल वहाँ पर आप आनंद लीजिए वहाँ जा कर के। और फिर पश्चात जो तदनुसार जैसे जैसे कर्म किए उस योनि में वापस आइए। आप अपन बुद्धिजीवी में आपको कई दफ़े बताऊँ कि लोग में अखबार पढ़ते हैं। अमुक जो बच्चा था वो 3 साल का बच्चा गीता का पाठ कर रहा है। आते ही घटनाएं होती हैं, आते हैं। ये शुद्ध संस्कृत में बात कर रहा है। अरे बड़े बड़े पर 20-20, 25-25 साल के तो शुद्ध, मेरे जैसा भी शुद्ध नहीं बोल सकता, वो 3 साल का कैसे गीता पाठ करने लग गया। ये वो जो आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूँ आपको कि ये जो है वो कर्मात्मा जो है, उसने वो कर्म किए तो वो उसका जो है पुनर्जन्म हुआ। तो आज जो राजा के कुल में उत्पन्न हुआ है वो कल हरिजन के कुल में नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है। कर्म तो आपने ऐसे किए। या जो आज हरिजन के कुल में जो है वो कल राजकुल में नहीं होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो ये जो है आपका महान आत्मा, वो आधा भाग वो वहाँ रह जाता है और कर्मात्मा अपने कर्मों के हिसाब से वापस फल को भोगती है। फल को प्राप्त करने के लिए इस लोक में पुनः आगमन होता है। ये तो इस तरह से ये आपका रूप है। और जो अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरी जिज्ञासा है इस बारे में बताइए कि ये जो ओझा जी से अलग हम थोड़ा सा सोचते हैं, तो मोतीलाल जी शास्त्री जी का भी हमारे शास्त्रों में, देखिए मैं पहले बीच में मधुसूदन जी की बात कर जी। मोतीलाल मधुसूदन जी महाराज ने इस विषय को वास्तविकता थी कि वो एक ब्रह्मचिंतन के व्यक्ति थे और अधिकांश साहित्य उनका जो है वो ब्रह्म पे षष्टि ज्ञान भी लिखा है। इस विषय को उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं किया, सिवाय एक पितृ समीक्षा करके लिखे। ये पितृ जो अपने स्वरूप देख रहे हैं, महानात्मा, कर्मात्मा, और उन्होंने लिखा है। मधुसूदन जी की बात एक बता दूँ कि मधुसूदन जी ने उस पितृ समीक्षा में ही गतियाँ भी बताई हैं। ये जो हमारे है शरीर की, तो 8 प्रकार की गति बताइए। आदमी जब कर्म करता है तो उनको मैं पूरा करता हूँ कि 8 प्रकार की होते हैं। अभी आपने देखा, आप ये चिंता में कि जो तपस्या करते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि जा जाके, और वो तो यातनाएं भोगते हैं समाज के अंदर, और एक सामान्य व्यक्ति जो है वो जाके सद्य पल में गिरा जमीन पर, मूर्छित हुआ और प्राण पखेर उड़ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो हम जीवन भर कर्म करते हैं, इसी तरह से हमारी आर्त की मुक्ति होती है। ये उनके ग्रंथ में मैंने पढ़ा था। कैवल्य मुक्ति हो जाती है, ब्रह्म मुक्ति हो जाती है, जिसमें आपको आवागमन के बंधन से छूट जाता है। अच्छे काम के स्वर्ग की वाली मुक्ति होती है, वापस होता है। ऐसी मुक्ति भी थी जो आपके कष्टप्रद होती है, जो आपके राक्षस योनि में आपको उत्पन्न करती है, नहीं होती। उससे ज़्यादा अयोनि होती है जो कीट, कृमि कीट की तरह उत्पन्न होना, मरना, उत्पन्न होना, मरना पड़ता है।
ये आपने उपनिषद में कहा ना कि पुनरपि जननम पुनरपि हाँ, मरणम। तो वो जो है ना, ये इसने कहा 8 प्रकार की होती है, कैवल्य, अपराध, देह, स्वर्ग, ये दुर्गति, दुष्कर्म जो करते हैं, जो आप कहते हैं, इनके दुर्गति होगी। आपको याद है कि वो एक जो है श्रीमद् भागवत के पहले अध्याय में, मुझे स्मरण आ रहा है, मैं इसीलिए उसमें उन दोनों भाइयों की जो कहानी है, वो दूसरे का मुझे याद नहीं है, वो एक भाई तो देवतुल्य था, एक भाई जो है वो आपके वो दुष्कर्म करता था, वो दुष्कर्म काला जो दुर्गति को प्राप्त। प्रेत योनि में जाकर जन्म लिया। तो ये जो आपका तत्व है, इसमें मधुसूदन जी ने सिर्फ जो है श्राद्ध पर ज़्यादा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने पितरों के स्वरूप पर अपना चिंतन अधिक प्रस्तुत किया है। मोतीलाल जी शास्त्री का जब आएगा प्रश्न जी, तो मैं अब आपको अच्छी तरीके से बात कहूँगा। बुते जी, हम भाग्यशाली तो हैं नहीं हैं, पर हम दुर्भाग्यशाली बहुत हैं। जितना काम पंडित मोतीलाल शास्त्री ने श्राद्ध पर किया है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1000 विद्वान मिलकर नहीं कर सकते। मैं एक झलक जी, आपको यहाँ पर उनके आया कहाँ से, वो भी शतपथ, वो ब्राह्मण के विद्वान थे पंडित मोतीलाल शास्त्री। उन्होंने शतपथ मासिक पत्र, किसी को जानकारी नहीं हो तो आज मैं आपको दे दूं कि उन सबसे पहले शतपथ मासिक पत्र निकाला उन्होंने अपनी अभिव्यक्तियों के लिए, फिर उस शतपथ मासिक पत्र को शतपथ ब्राह्मण में कन्वर्ट किया। तो मुख्य तो विषय उनका था, लेकिन अकस्मात समाज में जब वो कहीं किसी जगह गए तो ये दयानंद जी वाली बात सामने आ गई, जिसमें उन्होंने कह दिया कि ये सब तुम्हारे खाने कमाने के ब्राह्मणों के सौदे हैं, कुछ नहीं होता है। तो उनको बड़ी पीड़ा हुई। तो उन्होंने लिखा है कि मैंने प्रण कर लिया उस दिन से जी, कि मैं अपना पूरा जो शेष जीवन है इसका खंडन करने में और श्राद्ध की वैज्ञानिकता सिद्ध करने में आप लगा दूँ। तो थोड़ा बहुत नहीं बंधु, 4 खंडों में 1800 पेजों में श्राद्ध विज्ञान शब्द शीर्षक से उन्होंने 4 ग्रंथ लिखे। मोतीलाल जी शास्त्री कितने? 4 खंडे, 4 खंडों में 1800 पेज में। और उन्होंने उसमें ये एक एक बिंदु आपके आदि से लेकर अंत तक उसका विश्लेषण करके समाज को एक बहुत बड़ी दिशा दी है। मैं समझता हूँ कि ये वो दिन बड़ा सुखद होगा जिस दिन मैं आपको यहाँ उसका संक्षेप, श्राद्ध क्या, श्राद्ध किसका, संबंध क्या और गति क्या, ये 4 शीर्षक लिए उन्होंने। मोतीलाल जी की श्राद्ध। तो 4 भागों में उन्होंने अपनी बात की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आत्मगति, दयानंद जी की बात का खंडन करते उन्होंने कहा कि महाराज आप मुझे क्षमा करें, पहले तो वेद का अध्ययन कीजिए। वेद में मैंने आपको कहा दशम मंडल तो भरा पड़ा है, तो वहाँ से उन्होंने उसको सिद्ध किया। एक बात उन्होंने कही कि आपके विश्वास की बात करते हैं। बोले मैं आपसे सामान्य प्रश्न पूछता हूँ, आपको एक वैद्य ने एक दवाई का प्रेस्क्रिप्शन लिखा है, आप एक जो चौड़े रास्ते में जा कर के और एक आप पंसारी के जाते हो, जो पंसारी निश्चित रूप से 4वीं 5वीं क्लास से ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है, आप प्रबुद्ध हैं, आपने पर्ची दी, उसने बनाई, पुड़िया बांधी, बाहर पुड़िया बांध करके आपको दे दी और आप शहर से ला करके आपने उसका उपभोग कर लिया। किस बात पर? तो वहाँ का प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष, एक उपमान और एक आपके आत्मवचन। भाई आत्मवचन नहीं मानोगे तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगा जी। आप इसलिए मानते हो, अपनी क्षमा करें समाज सुनने वाले श्रोतागण, कि अगर आपकी माता के ने ये कहता है कि अमुक व्यक्ति तुम्हारे पिता है, अगर ये अनास्था उसमें जागृत संसार में प्रलय आ जाएगा, हम किसको मानेंगे जी। ये उनका कथन था। इस तरह उन्होंने कहा कि श्राद्ध है और श्राद्ध का अस्तित्व है। अब दूसरा पक्ष में उन्होंने कहा कि श्राद्ध किसका, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरी सृष्टि पितर है, ये मैं आपको बार बार ध्यान दे रहा हूँ, पूरी सृष्टि पितर है। कैसे? पितर का मतलब है पालन करता। पितर शब्द का ये पिताजी माताजी नहीं है, पितर का मतलब पालन करता। और कौन कौन पालन कर रहा है? और 3 भाग हैं। तो उन्होंने पितरों की श्रेणी डाली है। दिव्य पितर, जो ये आज सारी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, हमारे जिनसे हमारी सारी पदार्थ निर्माण हो रहे वो हैं, दिव्य पिता की श्रेणी।
फिर ऋतु पिता, ये जो षड ऋतु हैं ये भी पितर हैं हमारे। जी। गर्मी अलग फल देती है, वर्षा अलग फल देती है, हाँ, ऋतु अलग फल में होती, कृषि होती है, ये कहाँ होती है? सब जगह ऋतु के अनुसार। तो ऋतु पितर है। और तीसरे हमारे प्रेत पितर जिनको कहते हैं। तो पितरों की श्रेणी बताई दूसरे खंड में, और उसका विस्तृत विवेचन है, और दिव्य पितर कैसे काम करते हैं। तीसरी बात फिर उन्होंने कहा कि जब वो आपने कहा कि वो आत्मा चली गई तो उसका संबंध कैसा रहता है पितरों से, तो उनका ये आपके सापिंडी संबंध है। तो एक ग्रंथ पूरा सापिंडी विज्ञान पर लिखा हुआ है। सापिंडी विज्ञान में कहता है कि एक व्यक्ति के अंदर, जिसको आज आपके साइंस में जीन थ्योरी ऑफ जीन्स कर रहे हो आप, तो उनका जीन्स की थ्योरी में पता नहीं कितने से आपने काउंट किए, मेरे हिसाब से 84 तत्व होते हैं। वो 84 में से 28 तो आपके होते हैं ऋणात्मक, मतलब आपकी 7वीं पीढ़ी से प्राप्त हो रहे हैं, और 56 आपसे वितरित हो रहे हैं। सप्त पीढ़ी में जाकर के वो जो एक सूत्र बचता है तो विच्छेद हो जाता है। ये केवल सप्त पीढ़ी तक ही है। तो ये सापिंडी विज्ञान है जो हमारे यहाँ काम होता है। और चौथे खंड में उन्होंने बताया कि जो आत्मा जाएगा यहाँ से, वो कहाँ जाएगा, किसकी क्या गति होगी, कौन कैसे निपटेगा। लेकिन एक बात इसमें मैं आपको समापन से पहले कहता हूँ कि ये जो पितृविज्ञान है, ये जो संबंध है, हम सप्त पीढ़ी तक कहते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारे 21 पीढ़ी तक के संबंध देते हैं। ये आपको, हमारे को विश्व के जो हम प्राणी हैं, हमको समझना चाहिए कि 7 पीढ़ी तक तो हमारे अपने संबंधी थे। 14 पीढ़ी तक सोदक संबंध होता है। उदक, आपको ऐसे ऐसे प्राणी मिलेंगे जिसने आपके साथ कहीं ना कहीं उसको आपने उसको जल का पान किया। और 21 पीढ़ी तक एक होता है, और सजा तक संबंध। आपको अमेरिका गए, आप अमेरिका में कोई व्यक्ति मिल गया, आपका उससे कोई लेना देना नहीं परिचय, लेकिन ये मान के चलिएगा कि उस व्यक्ति से आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी ने वो संबंध रहा है, मतलब सजा तक संबंध। तो ये 3 प्रकार के संबंध उन्होंने चौथे खंड में कहे। और मैं आखिर में आपको इतनी बात कहूँगा, ये तो इसका अंतहीन विषय है, इसकी कोई चर्चा आप करते करते कह सकते हैं। लेकिन हर भारतीय को, विशेष तौर से हिंदू को, ये मानना चाहिए कि ये सामान्य लोक व्यवहार नहीं है, भोजन परंपरा नहीं है, साध का कोई ऐसा सामाजिक दृष्टि से महत्व नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन सूत्र से जुड़ा हुआ है ना, अमूल्य कर्म है, अपरिहार्य कर्म है। हमको किसी भी दशा में इसका परित्याग नहीं करना चाहिए, और हमेशा अपने जो पूर्वज हैं उनके आत्मा की तुष्टि के लिए अपने उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहे, इस दृष्टि से हमको यथासंभव कोशिश करते रहना हमेशा। एक बात बीच में और आ गई, चर्चा करते हैं लोग, ये गया श्राद्ध क्यों करते हैं जी, बड़ी ये जिज्ञासा तो है इसमें इन्होंने कहा कि नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है किसका जी। फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो पितरों का सबसे प्रिय नक्षत्र है। और फाल्गुनी नक्षत्र जो है उसका जो क्षेत्र है हमारे यहाँ, आप कभी इसको पढ़िए मधुसूदन ओझा के ग्रंथों को, तो हमारा देश के जो आपके राशि की दृष्टि से, नक्षत्रों की दृष्टि से कभी चर्चा करेंगे इस पे। ये 27 नक्षत्र किस किस क्षेत्र को कैसे कैसे नियंत्रित और प्रभावित कर रहे हैं, 12 राशियाँ किस तरह से, ये ज्योतिष वालों का विषय है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये इन दोनों से, और उसके हिसाब से 9 ग्रह राशि, और ये तो ये था कि गया क्षेत्र, तो वहाँ फाल्गुनी नक्षत्र का जो प्रकाश है वो सर्वाधिक पड़ता है, और वहाँ उनके लिए सर्वथा संपूर्ण तृप्ति पितरों को वहाँ मिल जाती है। इसलिए हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जो गया में श्राद्ध करता है, वो गया में श्राद्ध करने के बाद वो पितरों से संपूर्ण संतुष्ट रहते हैं, और उनको फिर किसी प्रकार की अपेक्षा रहती है। इसलिए गया श्राद्ध करना भी हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। मैं समझता हूँ आप आज इस पितृ महोत्सव में आपने मधुसूदन ओझा जी के और शास्त्री जी के इतने विशाल, मोतीलाल जी शास्त्री जी के विशाल ग्रंथ के बारे में बताया। निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे महापुरुषों के आज आप आकर के संदर्भ में आपने बुलाया और 2 बातें अपनी कहने का मौका दिया। धन्यवाद आपको सबको। इसलिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।